सबको एक बार फिर से मैं आज के इस बाइबल स्टडी में स्वागत करना चाहती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग सब परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। तो आइए हम लोग सब मिलकर जो हम लोग वचन सीख रहे थे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, उसका हम लोगों ने पिछले हफ्ते में 1 से लेकर 25 तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया था, है ना। बीज जो बोया जाता है, किस तरह की जमीन पर जब वो गिरता है तो कैसा फल लाता है, ये हम लोगों ने बहुत गहराई से समझा और सीखा। और आज हम लोग उसी पर आगे यीशु मसीह और भी बातें अपने लोगों को, अपने शिष्यों को समझाते हैं। वो हम लोग 26 से लेकर आज हम लोग देखने जा रहे हैं, 26 से लेकर उसके आखिरी वचन 41 तक। तो आज हम लोग उसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आगे क्या सिखाना चाहते हैं। तो मरकुस रचित रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय 26 से लेकर 26 से लेकर 29 तक क्या वहां पर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। वहां पर लिखा है कि फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंचती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस छोटे से पद्यांश में हम लोग क्या समझते हैं कि अ, हमारा जो प्रभु परमेश्वर हमें बीज कैसे उगाया, मतलब उस बीज जो उगता है वो हम लोग को, किसी को भी पता नहीं चलता है कि वो कब क्या हो जाता है और कैसे वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है ना। और उसके ऊपर में यीशु मसीह हम लोग को समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि बीज जो बोया जाता है उसके लिए किस तरह का जमीन चाहिए होता है, और अगर वो सही भूमि पर नहीं गिरता है तो वो उसका क्या होता है, ये चीज भी प्रभु यीशु मसीह ने समझाया दृष्टांत के द्वारा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि वो किसी मनुष्य के सोच या उसकी चिंता या उसकी समझ से नहीं होता है। वो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लगेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर परमेश्वर कार्य कर रहा है, हमको दिख नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन परमेश्वर का कार्य जो है उसका अंतिम, जब वो काटने का समय हो जाता है तब हमको पता चलता है और तब हम उसको काटते हैं। लेकिन परमेश्वर कार्य अपना जारी रखता है। परमेश्वर का राज्य का कार्य ऐसा है, प्रेज द लॉर्ड, जिसको हम कभी भी किसी एक इंसान की वजह से हुआ या किसी ने किया किसी ने नहीं, ऐसे हम लोग नहीं उसको तुलना कर सकते हैं। कोई भी नहीं, आज तक कोई नहीं कह सकता है कि कोई भी एक पेड़ को उगने की वजह या वो किसी इंसान उसके पीछे है, ऐसा कोई नहीं उसको कह सकता है। ओके। तो आप लोग इधर उधर मोबाइल में टच मत कीजिए, ठीक है। एकदम आराम से बैठिए, तो फिर इधर उधर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगी कि इस इस पद्यांश का सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा काम क्या है, बीज बोना है, लेकिन उसे बढ़ाना परमेश्वर का काम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग जो भी हमारे घर में हैं, हम लोग खासकर क्या करते हैं, हम अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। हम में से कई लोग माएँ हैं, कई बहन हैं, तो बेटियां हैं, तो पत्नी है, कोई शिक्षिका है पढ़ाती है, कोई कहीं पे नौकरी करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो हम हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बीज बोते हैं, सही है कि नहीं।
हाँ, हम लोग हमारे शब्दों के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा, लोगों से बात करने के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा हम बीज बोते हैं। तो हमारा काम क्या है? परमेश्वर यही हमको बताना चाहता है कि हमारा बेसिक काम है बीज बोना। प्रेज लॉर्ड। उसको कब उगाना है, कैसे उगाना है, उस पे पानी कौन डालेगा, ये सब प्रभु परमेश्वर, प्रभु के राज्य का कार्य परमेश्वर करता है। हालेलुया। लेकिन हमारा जो काम है बीज बोना, वो हमको करना है। और वो कैसे करना है? जरूर हम लोग सोचेंगे कि केवल पास्टर लोगों का काम है, प्रचार करेंगे तभी बीज बोया जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारी हर एक प्रवृत्ति, हमारी एक मुस्कुराहट भी एक बीज के समान होती है। क्योंकि लोग हमारे जीवन की खुशी, आनंद, हमारे जीवन का जो प्रक्रिया है, जो व्यवहार है, हम किस तरह से कष्टों को झेलते हैं, हम किस तरह से अपने जीवन को बिताते हैं, हम किस तरह से धीरज धैर्य रखते हैं, हम कैसे हमारे पारिवारिक जीवन को बिताते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, ये सब एक बहुत बड़ा असर लोगों के जीवन में लाता है। और वो बीज का कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये जो इस पद्य से हम लोग को तीन मुख्य बातें सीखना है। वो क्या है? ये सबसे पहला है कि बीज बोना हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम अच्छे बोए, चाहे वो वचन में हो या कार्य में हो या प्रेम में हो या धैर्य में हो। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात यह है कि हर छोटी अच्छी बात एक बीज है। ठीक है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम बहुत बड़ा कार्य करेंगे तो ही वो बीज है या तो ही वो परमेश्वर के राज्य के लायक है। ऐसा नहीं है। तो किसान क्या करता है? हर छोट और सॉरी, दूसरी बात यह है कि वृद्धि परमेश्वर करता है। सबसे पहला बात क्या था? बीज बोना हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात यह है कि वृद्धि परमेश्वर करता है। किसान सोता है, लेकिन बीज कौन बढ़ाता बढ़ाता रहता है? परमेश्वर बढ़ाता रहता है। उसी तरह जब हम नहीं देख पाते हैं, तब भी परमेश्वर काम कर रहा होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें चिंता नहीं करना है कि हम कैसे करें, प्रभु का काम कैसे करें, प्रभु के राज्य के लिए क्या करें क्या नहीं करें। और हमने तो वचन सुना दिया, वो अब वो नहीं आ रहे, क्या करें क्या करें। ऐसे सोच के हमें चिंता नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तीसरी बात यह है कि हर चीज का एक समय होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? पहले अंकुर, ठीक है, फिर बाल, फिर पूरा दाना, और तुरंत परिणाम। इसलिए कई बार हम लोग को तुरंत परिणाम नहीं मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। धैर्य रखना परमेश्वर हमें सिखाता है, क्योंकि हर कार्य का प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस जब होगा तब उसका फल हमको दिखाई देगा। और वो प्रोसेस जो परमेश्वर का राज्य का कार्य है, वो परमेश्वर के हाथों में है। उसका एक समय होता है, कटनी का एक समय होता है। उस समय तक हमें इंतजार करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारे बच्चे तुरंत बदलते नहीं है, जब हम बोलते रहते वो लोग तुरंत बदलते नहीं है, या उनके जीवन में हम लोग परिवर्तन नहीं देखते, तो हमें हार नहीं मानना है। हमें फिर भी प्रयास करते रहना है। जब हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, देर होता है, तब भी हमें हार नहीं माना है। हमें विश्वास को रखे रहना है। जब हम मेहनत करते हैं और उसका हमें फल नहीं दिख रहा है, तब भी हमें लगे रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अंदर ही अंदर काम कर रहा होता है। और हमारी प्रार्थना, हर शिक्षा, हर प्रेम, ये सब एक बीज है जो एक दिन अवश्य फल लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप लोग सब ये सुनकर खुश हैं, तो अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। यस। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कितना अच्छा है। हालेलुया। हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे लिए कार्य करता है। हमें परमेश्वर ऊंचा उठाता है। प्रेज गॉड। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला वचन, अगला जो पैराग्राफ है, वहां वो है मरकुस 4 का 30 से लेकर 34 तक। वहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह फिर से एक दृष्टांत सुनाते हैं।
और वो क्या है, वो भी स्वर्ग राज्य के बारे में क्या है। फिर मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी बड़ी और ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की उपमा देते हैं एक राई के दाने के समान। यहाँ पर हाँ, हम लोग इसको समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या है कि अक्सर परमेश्वर का काम बहुत छोटा आरंभ से शुरू होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारा तो, हम तो बहुत छोटा, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर छोटी चीज भी परमेश्वर उस चीज को बहुत बड़ा बना सकता है। परमेश्वर के राज्य के लिए हर हमारा छोटा प्रयास को प्रभु आदर करता है। हालेलुया। अम, राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वह बढ़ता है तो बड़ा पेड़ बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर जो है हमसे यही कहना चाहता है, तीन मुख्य बातें इस वचन से भी हम लोग सीख सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात यह है कि छोटी शुरुआत, ठीक है, छोटी शुरुआत को हमें कम नहीं समझना है। अब हम लोग सोचेंगे छोटी सी प्रार्थना हो या छोटा सेवा हो या छोटी सी प्रेम हो, हमारा प्रेम भरा, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, हमारा हर छोटा से छोटा व्यवहार भी बहुत बड़े तरीके से परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर सकता है। मैंने आपके बीच में पहले भी कभी बोला होगा कि मैंने एक जीवित गवाही एक बहन के बारे में सुना कि वो बहन परमेश्वर में आई एक दूसरी बहन के व्यवहार के कारण। जो प्रेम वो बहन ने दिखाया, वो प्रेम उनके लिए समझ से भी बाहर था। उन्होंने कहा कि ये बहन ऐसा प्रेम कैसे कर सकती है, सबको इतना प्रेम कैसे कर सकती है। वो प्रेम देखकर वो प्रभु में आ गई, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उनके इस प्रेम के पीछे क्या भावना है। और वो जाना जब उन्होंने कि यीशु मसीह है, बाइबल पढ़ा, तो वो भी प्रभु में आ गई। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम ये जो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो हम पागल लगेंगे। ऐसा नहीं है। हम लोगों से अच्छे से बात करेंगे तो हमारा वैल्यू गिर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर ने हमको प्रेम करना सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको अच्छी बातों को बोलना सिखाया है, प्रार्थना करना सिखाया है। ये सब उस राई के दाने के समान है, छोटा सा बीज है। ये जो राई का दाना है वो सारे बीजों में से छोटा बीज है, लेकिन उसका एग्जाम्पल यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के बीज के समान है, जो हम छोटा सा छोटा कार्य भी हमारे जीवन से, व्यवहार से, बातों से जो हम करते हैं, उसका बहुत बड़ा असर प्रभु के राज्य पर होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी उस चीज को, हमारे जीवन को कभी भी हमें छोटा नहीं समझना है। प्रभु ने अगर हमें चुना है तो उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमारे हर दिन का व्यवहार, हमारे हर दिन हम प्रभु के राज्य में कुछ न कुछ ऐड करते हैं, कुछ न कुछ हम लोग उसमें प्रभु के राज्य की के बढ़ोतरी के लिए हम लोग कार्य, प्रभु हमारे हर कार्य को उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें हमारे एक भी काम को हमें छोटा नहीं समझना है। हमारा प्रार्थना जीवन बहुमूल्य है, हमारा वचन पढ़ना बहुमूल्य है, हमारा वचन दूसरों को सुनाना बहुमूल्य है, हमारा वचन दूसरों को बांटना या एक हमें दूसरों के लिए प्रार्थना जब हम करते वो बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब तक हम वचन पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम हमारे व्यवहार को भी कैसे सुधारेंगे। हालेलुया। प्रभु के राज्य के प्रकार हमारा व्यवहार अगर होना है तो हमें परमेश्वर का वचन सुनने और सीखने की जरूरत है। हालेलुया। आज हमने कुछ सीखा ना,
कुछ अद्भुत बातें हमने सीखी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा बात यह है कि उसमें हम देखते हैं अ, छोटी सी प्रार्थना छोटी सेवा, वो हम लोग देखे हैं। और यहाँ पर भी दूसरी बात यही है कि परमेश्वर वृद्धि देता है। हालेलुया। भले हम हमारा कार्य छोटा है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर हमारे हर छोटे कार्य को बढ़ाता है, या उसको इस्तेमाल कौन करता है? परमेश्वर करता है। तो बीज आपने अपने आप अपने आप बड़ा पेड़ बनता है, हमारी मेहनत से नहीं। लेकिन वो जो बीज हमने बो रहे हैं ना, वो अपने आप एक बड़ा पेड़ बनता है। और यह मनुष्य की नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति से होता है। हम अपने कामों में को विश्वास योग्यता से करते रहे। हम प्रार्थना कर रहे तो प्रार्थना विश्वास योग्यता से कीजिए, प्रेम कर रहे तो अच्छे से मन से कीजिए, लोगों से बात कर रहे तो प्रभु के प्रेम से भर कर कीजिए। बाकी काम परमेश्वर देख लेंगे, परिणाम हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात यह है कि आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष बनेगा। सॉरी, जब परमेश्वर हमें बढ़ाता है, ठीक है, तीसरी बात मैं बताना चाहती हूं, जब परमेश्वर हमें बढ़ाता है तो हम दूसरों के लिए सहारा बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे? जब हमें परमेश्वर एक हमारे छोटे कार्यों को जब प्रभु इस्तेमाल करेंगे अपने राज्य के लिए, प्रभु उसको इस्तेमाल करेंगे, हमें उस छोटे कार्यों को बड़े पेड़ के समान जब प्रभु उसको बनाएंगे, तो कई लोगों के लिए वो पेड़ एक आश्रय बनता है नहीं? इसीलिए हमें अच्छे काम करना नहीं छोड़ना है, हमें अच्छे बातों को करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर उसको दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम लोग इसके द्वारा क्या सीखते हैं कि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे और इस समाज के लिए प्रभु हमें एक बहुत बड़े आशीष के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम प्रभु के लिए छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी हमें हमारे छोटे छोटे कामों को निग्लेक्ट नहीं करना है, उसे बिल्कुल नकारना नहीं है, विश्वास योग्यता से करते रहना है, धैर्य रखना है, क्योंकि हमको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे सारे कार्यों को देख रहा है, प्रभु मेरे प्रार्थना जीवन को देख रहा है, प्रभु मेरी मेहनत को देख रहा है, प्रभु देख रहा है कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूँ। प्रभु जानता है कि मेरे मन में किसके लिए, मैं परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रही हूँ या क्या करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अपने जीवन को हमेशा खुले दिल के साथ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का वचन समझने के लिए आप अपने आप को सौंपना है। तभी परमेश्वर के वचन में आप बढ़ेंगे, और जो वचन रूपी बीज है आपके जीवन से और निकलता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमें सिखाता है कि जो आज छोटा दिख रहा है, वही कल परमेश्वर के हाथों में बड़ा बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत छोटी बातें हैं, हम बहुत छोटा छोटा काम ही कर रहे हैं, लेकिन कल परमेश्वर उसको बहुत बड़ा बात बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी जो पैराग्राफ हम लोग देखते हैं वो है चौथा अध्याय, उसका 35 से लेकर 41 तक। वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, एक नाव पर यीशु अपने चेलों के साथ नाव में समुद्र पार कर रहे थे। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ गया और लहरें नाव में भरने लगी, लेकिन यीशु मसीह सो रहे थे और चेले डर गए और उन्होंने यीशु को जगाया। तब यीशु ने हवा और समुद्र को डांटा और सब शांत हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो चेले हैं वो लोग तूफान में प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोग नाव पर में यात्रा कर रहे थे। हमारे जीवन में भी हम लोग कई बार हमें लगता है कि हम लोग अकेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने नाव में बिठाया है ना? हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, ये विश्वास हमें है। हालेलुया। कभी भी हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना है। आंधी तूफान आएगा, यीशु मसीह उस बोट में थे, नाव में थे, फिर भी आंधी और तूफान आया, तो इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आंधी और तूफान का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें जरूर करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन
हम इस आंधी और तूफान में भी कैसे रिएक्ट करेंगे, वो यीशु मसीह देखना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इन चेलों ने कैसे रिएक्ट किया? जैसे ही आंधी तूफान आया, नाव में पूरा पानी भरने लगा, और ये लोग देख रहे कि यीशु मसीह सो रहे हैं, तो वो लोग जाके यीशु मसीह को जगाते हैं, डर डर गए होते हैं, और यीशु मसीह को कहते हैं, क्या कहते हैं कि क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हालेलुया। वो लोग केवल अपने बारे में सोच रहे, यहां पर वो कहते, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रेज गॉड। वो लोग ये नहीं देख रहे कि यीशु मसीह भी सेम बोट में है ना। हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे, हम लोग सब डूबने जा रहे हैं, ऐसे नहीं। क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाएंगे? उनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह तो कैसे भी बच जाएंगे, हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। कई बार हम लोग को भी हमारे जीवन में जब आंधी तूफान आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं और है और प्रभु कहीं और है ना। हम अकेले, प्रभु हमें देख ही नहीं रहे। कई बार हम लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना, परमेश्वर आप कहाँ हैं? आप क्या नहीं देख रहे हैं? पूछते हैं ना हम लोग, प्रभु आप कहाँ हैं? आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है? लेकिन यहाँ पर यही चीज यीशु मसीह क्या करते हैं, उठ कर उस आंधी और तूफान को डांटते हैं, और अपने चेलों को क्या कहते हैं कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में भले कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं हो सकता है। कोई हमारे प्राण को छू नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें यीशु मसीह पर ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए। यीशु मसीह जानते थे कि वे लोग, जब यीशु मसीह ने तूफान और आंधी और तूफान को डांट दिया, तब भी वे लोग डर रहे थे। वो लोग इस बात से डर रहे थे कि यीशु मसीह कौन है। वो अभी तक यीशु मसीह को, उसकी पावर को, उसकी शक्ति को, उसके सामर्थ को समझ ही नहीं पाए थे। अभी तक वे लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे, और वे डर रहे थे। आंधी और तूफान थम जाने के बाद भी वे लोग डर रहे थे, क्योंकि वो, उनका विश्वास अभी तक पूरा नहीं था। तो हमारे जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं कि कई बार हमारा विश्वास, हम पूरी रीति से खत्म हो जाता है, और ऐसी अवस्थाएं हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को जानकर जान ही रहे थे, लेकिन हम लोग तो अभी विश्वास में कई साल से हैं, या कुछ लोग नए भी होंगे। तो हम अगर विश्वास में बढ़ना है, तो प्रभु के साथ ज्यादा समय हमें बिताना है। इसके पहले भी पैराग्राफ में हमने देखा कि यीशु मसीह ने क्या बोला, कि वो अपने चेलों को उसका अर्थ बताते थे। हर दृष्टांत का अर्थ वो अपने चेलों को बताते थे। जब यीशु मसीह दूसरे लोगों के साथ रहते थे, तब दृष्टांत बोलते थे, लेकिन अपने चेलों को उसका अर्थ बताते थे। क्यों? क्योंकि चेले और ज्यादा जानना चाहते थे। चेले यीशु मसीह से बाद में पूछते थे कि इसका मतलब क्या था, गुरु इसका मतलब क्या था। तो चेले कौन होते हैं? जो साथ रहता चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, है ना। तो वो लोग पूछते हैं। जो पूछते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह उसका मतलब समझाते हैं। तो मैं आज अपनी सारी बहनों को, और जितने भी वचन सुन रहे, उन सबको यही कहना चाहूंगी कि हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ और उसको सीखना, उसको समझना, उस पर और विश्वास करने की जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए। एक भूख और प्यास हमारे अंदर होना चाहिए। हमेशा हमको वचन में, हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें पूछना है, प्रभु इसका मतलब क्या है, मुझे बताइए। हमेशा वचन पढ़ने से पहले भी हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ, मुझे मेरी बुद्धि को खोलिए, मुझे आपके वचन को समझने का समझ दीजिए, पवित्र आत्मा मुझसे बात कीजिए। हालेलुया। तब प्रभु हमसे बात करते, और तब हमारा विश्वास बढ़ता है। जिस तरह से हमारे जीवन में भले कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, जीवन में तूफान आएंगे, समस्याएं आएंगे, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया। समस्या आना गलत रास्ते का चिन्ह नहीं होता है। ऐसे मत सोचिए कि मैंने कुछ पाप किया होगा तभी मेरे जीवन में ऐसा कुछ गलत हुआ है, ऐसा नहीं है।
प्रभु कई बार हमारी मदद करना चाहते हैं, हमें अपने सामर्थ्य को और अद्भुत तरीके से बताना चाहते हैं कि बेटा बेटी मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परेशानी में होंगे तभी हम देखेंगे ना कि प्रभु कितना महान है। जब मुझे मेरे जीवन में धन संपत्ति की कमी हुई, जब मुझे कमी हुई कि मेरे मैं अगला दिन मैं कैसे काटूंगी मुझे नहीं पता, तब मैंने प्रभु पर और ज्यादा भरोसा किया, विश्वास किया कि अभी तक प्रभु ने चलाया, आगे भी चलाएगा। तो मैंने प्रभु के अद्भुत काम को देखा। तब मैंने देखा कि प्रभु ने अद्भुत तरीके से चलाया और मुझे और ज्यादा मेरा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। तो वैसे ही जब परेशानियां आएंगी, तकलीफ आएंगे, तब हमको घबराना नहीं है, तब हमको प्रभु पर और ज्यादा भरोसा रखना है और ज्यादा परमेश्वर के करीब हमको जाना है और कहना है प्रभु मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस परिस्थिति में से निकाल लेंगे। भले मेरे सामने सब कुछ असंभव नजर आ रहा है, लेकिन प्रभु फिर भी मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस परिस्थिति से निकालेंगे और मुझे लज्जित होने नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रश्न था, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं, ये प्रश्न आज हमसे भी प्रभु करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम परिस्थितियों को देखकर डरते हैं या यीशु पर हम लोग भरोसा, क्या हमारा भरोसा है प्रभु यीशु मसीह पर इतना है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को महिमा दे सके, धन्यवाद दे सके, उसकी बड़ाई कर सके। हालेलुया। तो हम लोग को सच में प्रभु के पास हमें हमको आना है और हमको किसी बात की परवाह नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि डर में भी हम यीशु मसीह को पुकारे, ऐसा मन प्रभु हमको दे। हालेलुया। ऐसा विश्वास प्रभु हमको दे। हम मनुष्य है, प्रभु जानता है कि हम मनुष्य है। हालेलुया। हम डर सकते हैं, हम डर में गिर सकते हैं, लेकिन हमें प्रभु का हाथ नहीं छोड़ना है। उस डर में भी हमको याद रखना है कि मेरे नाव में कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। मेरे नाव में मुझे बचाने के लिए कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। मेरी जिंदगी में कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। वो मुझे बचाएगा, वो मुझे नाश होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम सबके नाव में यीशु मसीह है तो यीशु मसीह, वो हमारी नाव कभी भी डूब नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम लोग हमारे जीवन में हमेशा ये कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह को हमेशा हम अपने जीवन में पहला स्थान दे, उसको हम लोग प्रभु प्रभु में हम लोग बढ़ते जाए, ऐसा हम लोग अपने जीवन में निर्णय लें और कभी भी हम लोग नहीं थकेंगे, नहीं हारेंगे, ऐसा विश्वास हम लोग रखें। हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए, जो इतना अद्भुत वचन परमेश्वर ने हमको आज दिया है, उसके लिए हम प्रभु को दिल से धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग, हम लोग सब अपने अपने हृदय को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे, हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस।